हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन फैक्टर। कोगुलेशन फैक्टर के पहले फर्स्ट 3 रूल जान लेते हैं। 3 रूल क्या क्या हैं? तो ये टोटल 12 नंबर का होता है, ठीक है। 12 नंबर्स के होते हैं ये टोटल, मतलब इसमें 1 2 3 4 करके इसको नेमिंग किया गया है। इसमें छठा एब्सेंट रहता है, तो इसलिए 12 होते हैं, तो ये 13 तक जाएगा, ठीक है, 13 तक। और तीसरा नियम है एफ़ से स्टार्ट होता है पहला, और एफ़ नाम से भी ख़त्म होता है। तो अब हम 13 का नाम याद करेंगे। इस सारा बनता है कहाँ? ये सब कोगुलेशन फैक्टर लीवर में। अगर लीवर ख़राब हो गया तो कोगुलेशन फैक्टर अच्छे से नहीं बनेगा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो प्लेटलेट के साथ साथ कोगुलेशन फैक्टर ये चाहिए हमें, तभी जाके ब्लीडिंग रुकेगा। तो हम सारे आज कोगुलेशन फैक्टर को फटाफट याद करेंगे। पहला है फिब्रिनोजेन। तो 4 याद करने के लिए एक निमोनिक बताते हैं, ऐसे भी याद कीजिए कि फर्स्ट एफ से होता है लेटर, तो फिब्रिनोजेन। तो फिट पैंट टाइट कॉलर, ठीक है। तो फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि कोगुलेशन फैक्टर 4th के नाम से आएगा, ठीक है। कैल्शियम पे मान लीजिए इसको याद कर रखने के लिए 4th पे क्या है, तो कैल्शियम 2+ होता है, तो 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो 5th 6th नहीं होता है, तो 5 और 7 आएगा। तो 5 लेवाइल फैक्टर, S से 7, S से स्टेबल फैक्टर। लेवाइल फैक्टर को दूसरा नाम प्रोएक्सलरीन भी बोलते हैं, ठीक है। और 8 9 एक साथ याद करेंगे, उसको हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी बोलते हैं। हीमोफीलिया ए में ये कोगुलेशन फैक्टर नहीं बनता है, तो उसमें ये डिफिशिएंसी रहता है, तो इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं। और 9 को दूसरा नाम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, और या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फैक्टर कहाँ था? फैक्टर नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ठीक है। 8 9 हो गया। अब 10 11, 10th के स्टूडेंट को बहुत पावर रहता है, तो स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट की जगह पे याद रखना है, 10th के स्टूडेंट को बहुत पावर रहता है, तो 10th है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 10 के बाद 11 12 13, तो 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। यहाँ पे 3 पे था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, 3 3 ज़ा 9 पे है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। 3 पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, 3 3 ज़ा 9 पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। और 12th है हेगमैन फैक्टर। 10, अब 12th को हमको हेगमैन फैक्टर कैसे याद रखना है, ठीक है, हेज़मैन फैक्टर। तो हेज़मैन फैक्टर के लिए 10 है, 10 के बाद ये 2 लकीर आ रही है ना, 12 में ये 2 लकीर आ रहा है, ये 2 लकीर को हम H बना देंगे, तो H फॉर हेज़मैन फैक्टर, ठीक है। और 13 लास्ट में जब फिब्रिन बन जाता है ब्लड को रोकने के लिए, फिब्रिन रेसा फाइबर जैसा बन जाता है और उसमें प्लेटलेट जाके जमा हो जाता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फैक्टर होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिट पैंट टाइट कॉलर, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। 5 7 लेवाइल फैक्टर, S फॉर S स्टेबल फैक्टर। 9